वेलकम टू पुनीत ज्योति क्लासेस। आज हम लोग हिंदी की एक प्रसिद्ध कहानी पंचलाइट को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसके इम्पॉर्टेंट तथ्यों को भी देखेंगे। कहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, कौन सी लाइन इम्पॉर्टेंट है, इन सब को देखते हुए चलेंगे। पंचलाइट कहानी की लाइन बाय लाइन रीडिंग लगाते हैं। सबसे पहले जानते हैं पंचलाइट कहानी किसकी है। पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की है। पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स किसने खरीदा है? महतो टोली के पंचों ने। और कब खरीदा है? रामनवमी के मेले में। ये क्वेश्चन है जो बनते रहते हैं एग्जाम में, जिस सिलेबस में पंचलाइट कहानी लगी हुई है। गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जात की अलग अलग सभा चट्टी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स हैं। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पंचलाइट किसे कहते हैं? पेट्रोमैक्स। पेट्रोमैक्स को ही लोग, गाँव के लोग नाम नहीं ले पाते हैं, या ग्रामीण इलाके में ग्रामीण शब्दों के आ जाने से पेट्रोमैक्स पंचलाइट नाम से विख्यात हो गए। सभा चट्टी क्या है? सभा चट्टी एक हर एक जाति का एक अपना ग्रुप होता है जहाँ पर बैठ के पंचायत की जाती है। आगे देखते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया 10 रुपये जो बच गए हैं इससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज़ का पुण्याह नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने के पहले बलि दी जाती थी। मेले में सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोली के फुटंगी झा ने टोक दिया। कितने में लालटेन खरीदा हुआ? मैं तो पंचलाइट को ही जो ब्राह्मण टोली के फुटंगी झा हैं क्या बोल रहे हैं? लालटेन। तो उत्तर क्या मिल रहा है? कौन सी टोली से? जिस टोली ने पंचलाइट खरीदा था। देखते नहीं पंचलाइट है। बामन टोली के लोग ऐसे ही बात करते हैं। अपने घर की डिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंचलाइट को भी लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी कामकाज छोड़कर दौड़े आए। चल रे चल, अपना पंचलाइट आया है। पंचलाइट। छड़ीदार अगनू महतो रह रहकर लोगों को चेतावनी देने लगा। हाँ, दूर से, जरा दूर से छू छा मत करो, ठेस न लगे। छूने से या उसको उसमें ग्लास यानी कांच भी लगा रहता है, तो छूने से ठेस लग जाएगी तो टूट सकती है पंचलाइट। इसीलिए क्या कह रहे हैं कि छू छा मत करो, ठेस लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्द से नहा धोकर चौका पीढ़ा लगाओ। टोले की कीर्तन मंडली के मूल गायन ने अपने भगतिया पंचकों को समझा कर कहा, देखो आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आखिर धरने में 1.5 बेड़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बैकाट। बैकाट मतलब बाइकाट, यानी उनको अलग कर देंगे बिरादरी से। औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू किया। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। पंचलाइट, पंचलाइट, पंचलाइट के सिवा और कुछ गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए, गुड़गुड़ी मतलब एक प्रकार का हुक्का, उसको पीते हुए कहा। दुकानदार ने पहले सुनाया, पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा कि दुकानदार साहब, यह मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं, बहुत बहुत पंचलाइट देखा है। इसके बाद दुकानदार मुंह देखने लगा। बोलता है, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलाइट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। पंचलाइट का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था। यानी पंचलाइट जिसमें रखी हुई थी वो डिब्बा दुकानदार का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलाइट कैसे ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी की आंख के आगे गुर खेल करता है? दे दो बक्सा।
टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। क्यों देखा था? क्योंकि सरदार और दीवान जी क्या लाए थे? पंचलैट लाए थे। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया। रास्ते में सन्न सन्न बोलता था पंचलैट, लेकिन ऐन मौके पर लग गया। लेकिन जिस काम में लग जाता है वो उस काम में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है। रुदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासन तेल आया और सवाल पैदा हुआ, पंचलैट को जलाएगा कौन? यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचलैट खरीदने के पहले किसी ने ना सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौकी पर सजी हुई है। कीर्तनिया लोग खोज ढोल करताल खोल कर बैठे हैं और पंचलैट पड़ा हुआ है। गांव के लोगों ने आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना, भाई रे गाय लू तो दूहे कौन। लो मजा, अब इस कल कब्जे वाली चीज को कौन बाले। यह बात नहीं कि गांव भर में लोग पंचलैट जलाने वाला नहीं, हर एक गांव में पंचलैट है, उसके जलाने वाले जानकार हैं। लेकिन सवाल यह है कि पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलैट जलेगा। इससे तो अच्छा है कि पंचलैट पड़ा रहे। यानी दूसरे टोले के लोगों से भी पंचलैट नहीं जलवाना चाहते, इससे बेइज्जती होगी उस टोले की। जिंदगी भर ताना कौन सहे, बात बात में दूसरे टोले के लोग कोट कहेंगे, तुम लोग पंचलैट पहली बार दूसरे के हाथ। ना ना, पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए। चारों ओर उदासी छा गई। अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज डिबरी भी नहीं जलाई। आज पंचलैट के सामने डिबरी कौन बालता है, यानी जलाता है। पंचलैट देखने सारे गांव के लोग आए हुए हैं और वो पंचलैट जल नहीं रही है। जब पंचलैट जलेगी नहीं तो गांव में अंधेरा छाया रहेगा, वही यहाँ पर दर्शाया गया है। सब किए कराए पर पानी फिर रहा था। सरदार, दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं, पंचों के चेहरे उतर गए थे। किसी ने दबी आवाज में कहा, कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत बड़ा होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कान पकड़कर पंचलैट के सामने 5 बार उठो बैठो तुरंत जलने लगेगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे ही। एक बूढ़े ने लाकर खबर दी, रुदल शाह बनिया भारी बतंगड़ आदमी है, कह रहा है पंचलैट का पप्पू जरा होशियारी से देना। गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह से बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती है। वह कैसे बोले? वह जानती है कि गोधन पंचलैट बालना जानता है। बालना यहाँ पे जलाने के लिए कहा गया है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत ने से बंद है। मुनरी की माँ ने पंचायत में से बड़ी होशियारी की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता है, हम तुमसे मोहब्बत करके सलम। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन, और अब तक टोले के पंचों को 5 सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। परवाह ही नहीं करता, बस पंचों को मौका मिला 10 रुपया जुर्माना, न देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, उससे कैसे कहा जाए मुनरी उसका नाम कैसे ले, और उधर जाति का पानी उतर रहा है। मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाल दी। कनेली चिन कनेली मुस्कुराकर रह गई। गोधन तो बंद है। मुनरी बोली, तो कह तो सरदार से, गोधन जानता है पंचलैट बालना। कनेली बोली, कौन गोधन? जानता है बालना, लेकिन सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एक मत होकर हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। क्यों जी दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा, कहता है पंचों की क्या प्रतीत है, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे ही दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सूरज बनाकर कहा, किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। यानी अन्य टोले के लोग क्या है, हंसेंगे, क्योंकि पंचलैट नहीं जल पाएगी। आगे देखते हैं। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं, कह के गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़े की ओर गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलैट
में तेल भरने लगा। गोधन की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मूल गायन मूर्छल के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा? लो मजा। अब यह दूसरा बखेड़ा खड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बूझे समझे काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जन समूह में फिर मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलाइट जलाएगा। थोड़ा गरी का तेल ला दो। मुनरी दौड़ कर गई और एक मलसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलाइट में पंप देने लगा। पंचलाइट की रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलाइट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद पंचलाइट से सनसनाहट की आवाज़ निकलने लगी। रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी तो कीर्तनिया लोगों ने एक ही स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलाइट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों में बातें हुई कहा, सुना, माफ़ करना, मेरा क्या कसूर? सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाया और कहा, तुमने जात की इज्जत रखी है, तुम्हारा साथ खून माफ। खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी बोली, आज रात में मेरे घर में खाना। गोधन ने एक बार फिर मुनरी की ओर देखा। मुनरी की पलकें झुक गईं। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की। जय हो, जय हो। पंचलाइट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था। यानी अब गांव में जो पंचलाइट है वह जल रही थी। गोधन ने पंचलाइट को जला दिया था। इसमें कुछ एक क्वेश्चन बनने वाले हैं, जैसे पंचलाइट कितने की मिली थी, पंचलाइट को किसने जलाया था, और यह जो गाना था सलम सलम वाला सलीमा गाना, इसको किसने गाया था? तो गोधन ने गाया था। पंचलाइट यही जो हम लोग लैंप जैसी जलाते हैं, इसमें राड लगा रहता है, ये पंचलाइट है। ये पूरे पाठ का सारांश है। और पंचलाइट कहानी, फणीश्वर नाथ की कहानी समाप्त होती है। अगले दिन हम लोग इसी के संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या को और डीपली में देखेंगे। धन्यवाद।